नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकस गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में हम जो ये सीरीज चल रही है 25 दिन रीजनिंग खत्म, इन 25 दिन में बच्चे हम सारे टॉपिक और 2022 में आए हुए सारे सवालों की ट्रिक्स हम जानेंगे। इससे आपकी ओवरऑल कंप्लीट रीजनिंग भी स्ट्रांग होगी। और अगर आपने कोई टॉपिक नहीं पढ़ा है तो भी पढ़ने से पहले आपको आइडिया हो जाएगा, चाहे आप बिल्कुल बिगिनर हो चाहे आपकी रीजनिंग स्ट्रांग हो। हर बच्चे के लिए ये 25 वीडियोज इंपॉर्टेंट है और ये अगले 1 से 1.5 साल तक इंपॉर्टेंट होंगी। अगले सीजीएल जब आएगा तब भी आप रिवीजन के लिए यही वीडियो देखोगे, क्योंकि इसमें सारे लेटेस्ट सवाल हम डिस्कस करेंगे। इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। मेरी क्लास डेली शाम को 6 बजे रहती है। उसी प्रकार 25 दिन 25 मैराथन इंग्लिश की भी चलती है और इंग्लिश की जो टाइमिंग है वो शाम को 7:30 बजे प्रशांत सोलंकी सर कराते हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सेलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलाएंगे सीपीओ रैंक होल्डर, और ना केवल सीपीओ बल्कि सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल तीनों में और तीनों सब्जेक्ट में 50-50-50। और उसी प्रकार मैथ्स के सबसे अपडेटेड कंटेंट के साथ बड़े बेहतरीन तरीके से आपको मैथ्स कराते हैं रात को 8:30 बजे। और ये भी सेलेक्टेड है और सिलेक्शन ही दिलाएंगे एक्साइज इंस्पेक्टर, और बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ सबसे अपडेटेड ट्रिक्स और कंसेप्ट के साथ आपको रात को 8:30 बजे पढ़ाते हैं। जल्दी से जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। और ये कुछ नए टाइप के क्वेश्चन ऐड हुए हैं बच्चे, ये वो टॉपिक हैं जिनमें नए टाइप के क्वेश्चंस ऐड हुए हैं और वही नए टाइप के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो मैं 2 वीडियो करवा चुका, प्लेलिस्ट बनाई हुई है, देख लेना। नॉन वर्बल सीरीज में आपको करवा चुका और उसके साथ साथ आपके लेटर सीरीज हो चुकी है। आज हम पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग हम पढ़ेंगे। हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिला है। देखो, जैसे 21 शिफ्ट थी तो 21 हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिला। ये आपके एग्जाम में। जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करो, जल्दी से। चलो इस क्वेश्चन का जवाब दो। देखो, पेपर कटिंग में हमें क्या करना है? पेपर कटिंग में हमें आंसर नहीं ढूंढना, हमें गलत आंसर ढूंढने हैं। देखो बच्चे, कंसेप्ट के साथ साथ हम ट्रिक भी सीखेंगे। सबसे पहले तो जो गिवन पार्ट है उसी को ढूंढने की कोशिश करो। सबसे पहला काम आप गिवन पार्ट में ढूंढने की कोशिश करो। देखो, सेंटर में कोई सर्कल नहीं दे रखा, सेंटर में कुछ भी कटिंग नहीं हो रखी, तो सेंटर में कटिंग नहीं हो रखी तो यहां पर सेंटर में तो कटिंग आ ही नहीं सकती, है ना। सिर्फ ये 2 सर्कल ही तो रिपीट होंगे, तो सेंटर में कटिंग नहीं है तो सेंटर में कटिंग नहीं आनी चाहिए। उसके बाद अब सेंटर में कटिंग नहीं आनी चाहिए, अब क्या आंसर है उसको ध्यान से देखो। देखो, ये 2 सर्कल हैं तो 2 सर्कल और बन जाएंगे, 2 सर्कल और बन जाएंगे। इस पार्ट में, हाफ पार्ट में, हाफ का हाफ पार्ट में ऐसे 4 सर्कल किस में बन रखे हैं? ए में नहीं बन रखे। उसी तरीके से इसमें भी नहीं बन रखे, इसमें ज्यादा बन रखे, इसमें बने हुए हैं बट इसमें बने हुए हैं। अब देखो, 2 सर्कल के 4 सर्कल बने और 4 सर्कल बने तो 3 गलत हो चुके, तो डी तो आंसर है ही। एक बार कंप्लीट भी बनाना मैं आपको सिखा देता हूं। देखो, जब पहले ये इस तरफ फोल्ड हुआ, फिर उसके बाद ऊपर की तरफ फोल्ड हुआ, फिर ये उस तरफ फोल्ड हुआ और यहां पर कटिंग लग गई, ठीक है। यहां पर 2 पंचिंग मशीन से पंच कर दिया। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं इसका सॉल्यूशन भी आपको रैंकस गुरुकुल टेलीग्राम पर मिलेगा और रैंकस गुरुकुल टेलीग्राम पर आपकी प्रिंटेबल फॉर्मेट में भी मिलेगा, सॉल्यूशन भी मिलेगा और आपका प्रिंटेबल भी, वो आप प्रिंट करवा करके अपने घर पे रख सकते हो, उनको बाद में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो, पहले 2 सर्कल के 2 सर्कल और बन जाएंगे, आंसर तो आ चुका। अब कंसेप्चुअली देखो, अब ये 4 के और 4 नहीं बनेंगे, ये 4 के और 4 नहीं बनेंगे, इस टाइप से 4 और नहीं बन जाएंगे। जैसे पहले इस तरफ ओपन हुआ, फिर नीचे की तरफ ओपन हुआ, फिर ये इस तरफ ओपन होगा, जैसे ये इस तरफ ओपन होगा तो 4 सर्कल और नहीं बन जाएंगे। इस टाइप का
ये फिगर बन जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर। हमें सही आंसर नहीं ढूंढना, हमें गलत आंसर ढूंढना है। ये पेपर कटिंग नहीं, पेपर फोल्डिंग है। पेपर कटिंग से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, फोल्डिंग से कम क्वेश्चन आते हैं। मिक्स होकर के आता है। जिस शिफ्ट में पेपर कटिंग आ गया तो फोल्डिंग नहीं आएगा, फोल्डिंग आ गया तो कटिंग नहीं आएगा। ये पेपर फोल्डिंग है, ये इस तरफ फोल्ड हुआ, फिर ये ऐसे। अब ये ओपन करके, एक ही बार ओपन है तो ओपन करके कैसा दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा, ये डबल हो जाएंगे। ये दिल, एक दिल का दो दिल बन जाएंगे। जैसे अभी आपके पास एक दिल है और कोई आपकी जिंदगी में आ जाए तो आपके पास दो दिल हो जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे का आपके पास आ जाएगा, है ना, और दूसरा बिना दिल हो जाएगा। चलो तो ये दिल एक और बन जाएगा, एक और दिल सब में बना रखा है ना। ये ट्रायंगल इस टाइप की, ये ध्यान दो बच्चे, ये ट्रायंगल इस टाइप की है तो ऑब्वियसली बात है ट्रायंगल इस टाइप से बनेगी। परपेंडिकुलर इस दूर है तो परपेंडिकुलर दूर बनेगा, ठीक है। तो इस टाइप की ट्रायंगल किस में नहीं बना रखी, इस टाइप की ट्रायंगल इसमें नहीं बना रखी, गलत, ठीक। इस टाइप की ट्रायंगल इसमें नहीं बना रखी, गलत। इस टाइप की ट्रायंगल इसमें नहीं बना रखी, गलत। बी इज द राइट आंसर। जिस बच्चे का बी आंसर आया बिल्कुल सही जवाब है और बहुत सारे बच्चे बी जवाब दे रहे हैं। साथ साथ में वीडियो को लाइक जरूर करें। डेली मेरी रात को 6 बजे, शाम को 6 बजे, रात को तो क्या, शाम को 6 बजे क्लास होती है। 6 बजे सारे काम छोड़ के क्लास जरूर देखा करो। चलो देखो भाई, इसका जवाब दो फटाफट, इसका जवाब दो। इस क्वेश्चन के खत्म होने से पहले 300 लाइक कंप्लीट होने चाहिए। देखो पहले ये इस तरफ फोल्ड हुआ, फिर ये ऊपर की तरफ फोल्ड हुआ, फिर ये कट लग गया। तो पहले तो जो ऑलरेडी है, ऑलरेडी जो है वो सेम होना चाहिए। ऑलरेडी जो है वो ये है, ये पार्ट सब में सेम है। पहले तो उसी पार्ट को देखो जो सेम है। अब देखो जब ये ओपन होगा, जब ये नीचे की तरफ ओपन होगा तब देखेंगे ये एक सर्कल का एक और सर्कल बन जाएगा, एक सर्कल का एक और सर्कल बन जाएगा और हर एक ऑप्शन में बना रखा है। अब कॉर्नर सर्कल की तरफ है बच्चे, इस ट्रायंगल का कॉर्नर जो है वो सर्कल की तरफ है, इस ट्रायंगल का कॉर्नर सर्कल की तरफ है। तो इस ट्रायंगल का कॉर्नर सर्कल की तरफ होना चाहिए, है ना, ये कॉर्नर सर्कल की तरफ होना चाहिए। तो ये ऑप्शन गया, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद ये ट्रायंगल इस डायरेक्शन में बनाई हुई है, ये ट्रायंगल इस डायरेक्शन में बनाई हुई है। अब इस डायरेक्शन में ट्रायंगल बनाई हुई है तो इस डायरेक्शन में ट्रायंगल हर एक में है। बड़ा मजेदार क्वेश्चन बनाया भाई, बनाने वाले ने क्या क्वेश्चन बनाया, पूरा ही सॉल्यूशन करवा के मानेगा वो। उसके बाद ये दो सर्कल एज इट इज आएंगे, ये दो ट्रायंगल इस डायरेक्शन में आएंगे, क्योंकि सर्कल की तरफ कॉर्नर है बच्चे तो सर्कल की तरफ कॉर्नर होने चाहिए। तो ये ऑप्शन खत्म हो चुका है, ठीक है, ये ऑप्शन भी खत्म हो चुका है। तो बी इज द राइट आंसर, बी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो, पहले ये इस तरफ फोल्ड होगा, फिर ये इस तरफ फोल्ड हुआ, पहले ये इस तरफ फोल्ड हुआ, फिर ये इस तरफ फोल्ड हुआ, उसके बाद ये कट लग गया। अब कटिंग के बाद कैसा दिखाई देगा, जल्दी बताओ सर, कैन यू से अगेन। यशवंत शर्मा, क्या दोबारा बताना है, कौन सा बताओ बच्चे, कौन सा दोबारा बताना है जल्दी से। नीचे से टॉपर निखिल जोशी, सर जी मोटिवेशन दे दो प्लीज। देखो बच्चे, मैं आपको मोटिवेशन देने के लिए सबसे पहले तो आप अपना नाम बदल लो। आपने अपना नाम क्या रखा है, नीचे से टॉपर। आप मान के बैठे हो यार, नीचे से टॉपर। मानता हूं आपके टीचर्स ने, आपके पेरेंट्स ने बहुत बार आपको बोला होगा नालायक है, नाकारा है, बेकारा है, कुछ नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, कईयों को बोला होगा, सबको बोला जाता है। जितने भी इतिहास रचयिता है उनको भी बोला जाता है ना। और इतिहास रचयिता तो पहले से ही कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हुए हैं, है ना, लेकिन इतिहास रचा है। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते। तो हर बच्चा बराबर होता है जब तैयारी शुरू करता है।
तो हर बच्चा जब बराबर होता है तो कोई नीचे से टॉप, कोई ऊपर से टॉप, कुछ नहीं है, क्योंकि किसी को कुछ नहीं आता, लेकिन मेहनत करते हैं तो आगे बढ़ते हैं, तो सीखते हैं तो निकाल देते हैं एग्जाम निकाल देते हैं। आप भी निकाल दोगे, है ना। तो पहले तो अपने आपको मान के मत बैठो कि आप नीचे से टॉपर। आप कई बच्चों को मैथ से फोबिया है, वो मान के बैठे पहले कि मुझे मैथ से डर लगता है, कईयों को इंग्लिश से डर लगता है। मुझे पहले तो उनके मन से वो वहम निकालो कि तुम्हें इंग्लिश नहीं आ सकती। आ सकती है भाई। आपके प्रशांत सोलंकी सर हिंदी मीडियम स्टूडेंट रहे हैं और इंग्लिश से नफरत करते थे, लेकिन 1 से 1.5 साल की मेहनत से ऑल ओवर इंडिया में सीपीओ में रैंक होल्ड की है। सीपीओ में जिसमें 250 नंबर की इंग्लिश आती है, और 2018 से इंग्लिश पढ़ा रहे हिंदी मीडियम स्टूडेंट होने के बाद भी। तो कोई भी बंदा कभी भी कुछ भी बन सकता है, कुछ भी कर सकता है। चलो प्रीवियस दोबारा बताऊंगा। पहले इसको देखते हैं। देखो बच्चे, मैंने आपको कहा कि पहले आप जो गिवन पार्ट है उसी को सोचो। देखो बाहर की तरफ नई चीज तो ऐड होगी नहीं, अरे कट करके कुछ कम होगा, कुछ नया ऐड थोड़ी ना होगा। तो डी तो ऐसा बनाया है कि वो खुद चाहता है कि ये सॉल्यूशन ना हो, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, सिंपल सा फंडा है। अब यहां पर कॉर्नर में कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो कॉर्नर में ये लाइन क्यों दे रखी है, ये ऑप्शन खत्म। अब ये 2 ऑप्शन बचे। अब आपको सिंपल सा फंडा है, इन दोनों ऑप्शन में सर्कल को देखो, सर्कल कितने बनेंगे भाई। ये सिंपल सा फंडा है, हाफ सर्कल का फुल सर्कल बन जाएगा। पहले ये हाफ सर्कल था, फिर इसका ये फुल सर्कल बन जाएगा। तो हाफ सर्कल का फुल सर्कल बन जाएगा, है ना। और फुल सर्कल का एक और फुल सर्कल बन जाएगा। तो 2 नए सर्कल बनेंगे। ये 4 कहां से आ गए? 4 तो तब बनते जब यहां पर भी कटिंग लगी होती, तो हाफ का फुल सर्कल बनता और फिर एक और यहां पर भी बनता, ठीक है। तो 4 तो तब बनते जब आपका एक और कट यहां लगा होता, तब आप हाफ सर्कल का फुल बनाते, फिर इसका यहां रिपीट करते, इसका भी हाफ का फुल बनाते, फिर आपका यहां रिपीट करते, ठीक है। तो यानी कि ये जो 2 एक्स्ट्रा सर्कल दिए हैं ये गलत दिए हैं। ए इज द राइट आंसर, ए बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को दोबारा बताना था। देखो बच्चे, सिंपल सा फंडा है, एक और सर्कल बनेगा, सर्कल की तरफ कॉर्नर है तो सर्कल की तरफ कॉर्नर होगा, सर्कल की तरफ ट्रायंगल का कॉर्नर है तो सर्कल की तरफ ट्रायंगल का कॉर्नर होगा। अब ये इस तरफ ओपन होगा, जैसे ही ये इस तरफ ओपन होगा तो 2 सर्कल नजदीक हैं तो 2 सर्कल नजदीक होंगे। यहां पर देखो ट्रायंगल और सर्कल दे रखा है, ये ऑप्शन खत्म। इसमें ये दे रखा है इस टाइप से, ये ऑप्शन खत्म। इसमें यहां ट्रायंगल जो है गलत बना रखे हैं। अब सर्कल की तरफ कॉर्नर है, सर्कल की तरफ कॉर्नर है तो सर्कल की तरफ कॉर्नर रहेगा। तो इसमें ये पार्ट गलत बना रखा है। तो इतना बनाने से ही आंसर आ गया, ए इज द राइट नहीं सॉरी बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बताओ। देखो ये चारों कॉर्नर फोल्ड हो गए, पेपर के चारों कॉर्नर फोल्ड हो गए, ठीक है। जिस बच्चे ने अभी वीडियो को लाइक पे क्लिक नहीं किया वो फटाफट लाइक पे क्लिक करो। बिल्कुल शुभम, बहुत अच्छी बात बोली कि मोटिवेशन हर वक्त साथ नहीं देता, इंस्पिरेशन हमेशा साथ देता है। आप किसी बात से, किसी सिचुएशन से, किसी पर्सन से इंस्पायर्ड हो, किसी पोस्ट से इंस्पायर्ड हो। मैं इंस्पायर्ड था टीचिंग को लेकर के, मैं अपने गुरुजी को देख करके ये सोचता था कि मैं ऐसा ही टीचर बनूंगा। इतनी डिटेल में मुझे जब सिखाया गया तो मुझे लगा कि मैं ऐसा ही टीचर बनूंगा, इसलिए मैं टीचर बना। आप किसी पोस्ट को लेकर के इंस्पायर्ड बन रहो कि मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर अच्छी लगती है तो लगती है, मुझे एमईए अच्छी पोस्ट लगती है तो लगती है। उस पोस्ट के बारे में महसूस करो, उस पोस्ट के बारे में जानो, उस पोस्ट के बारे में सोचो, उस पोस्ट के लिए ही मेहनत करो, अपने आप मेहनत हो जाएगी। चलो इस क्वेश्चन में देखते हैं। अब सिंपल सा फंडा है, पहले ही इस तरफ फोल्ड हुआ। अब देखो
ध्यान से करेंगे, बड़े ध्यान से आप सोच समझ के सोचना। पहली चीज तो ये कि ये पार्ट इस तरफ ओपन होगा, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी गलतियां आप करोगे। ये पार्ट इस तरफ ओपन होगा तो ये ऐसा बन जाएगा भाई, हाफ कट का फुल कट बन जाएगा, सर्कल का सर्कल बन जाएगा, फिर हाफ कट का फुल कट बन जाएगा और सर्कल का सर्कल बन जाएगा। पहले तो मैंने इस कॉर्नर को ओपन किया है, बात समझ में आ रही है, यस और नो, है ना। इसको दोबारा समझो, देखो ये हाफ कट था, इसका फुल कट हो गया भाई, इस पार्ट के वापस से रिपीट ये हो गया। ये एक सर्कल था तो एक और सर्कल बन गया, ऐसे ही ये हाफ कट था तो इसका फुल कट हो गया, ये एक सर्कल था तो एक और सर्कल बन गया। यानी कि ये पार्ट ऐसा दिखाई देना चाहिए, ये पार्ट ऐसा किसमें नहीं है, वो तो गया, बी तो पहले ही खत्म, बी पहले ही खत्म, ठीक है। उसके बाद ये अगर मैं कॉर्नर ओपन करूंगा तो ये पार्ट यहां जाएगा और ये पार्ट यहां आएगा। इस पार्ट में कहीं पर भी सर्कल नहीं है तो इस पार्ट में भी सर्कल नहीं बनेगा। अब सर्कल नहीं है तो सर्कल नहीं बनेगा, अब सर्कल नहीं बनेगा तो ये सर्कल क्यों बना रखे हैं भाई, गलत है। अब ये दो ऑप्शन बचे, इन दो ऑप्शन को अगर ध्यान से आप एनालिसिस करोगे तो सिर्फ बदलाव जो है वो इनमें है ना, ये जो ट्रायंगल है इनमें बदलाव है। अब आप यहां ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये ऐसा बनेगा, ये भी ऐसा बनेगा और ये भी ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, ये भी ऐसा बनेगा और ये भी ऐसा बनेगा। भाई हाफ कट था ना तो हाफ कट के फुल कट बन जाएगा। दोबारा समझते हैं, इस शेप का ये बन जाएगा, इस शेप का ये बन जाएगा, इस शेप का ये बन जाएगा। ऐसे ये शेप वी शेप है तो एक और वी शेप आ जाएगी, ये वी शेप है तो एक और वी शेप आ जाएगी, ये वी शेप है एक और वी शेप आ जाएगी। और इस टाइप का दिखाई देगा तो ना तो ए और ना सी, चारों गलत हैं। अब जो बच्चे जवाब दे रहे थे वो गए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पे क्लेम होगा, ठीक, सारे गलत हैं। चलो मारो और तुक्का, कोई ये बोल रहा है कोई सी बोल रहा है। केशव खदाना कौन सा बैच था आपका? चलो नेक्स्ट समझते हैं। तो रियल आंसर ये है अपना, बना लेना। इसके बारे में सोचो भाई जल्दी से, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा मैं डार्क कर देता हूं इसको। ये ट्रायंगल बनाई हुई है, ठीक है, और ये रेक्टेंगल बनाया हुआ है। ठीक है, चलो एग्जाम में कुछ नहीं करेंगे, ऐसा कुछ हो जाए तो एग्जाम में कुछ नहीं करेंगे, उसको छोड़ के आ जाएंगे। पिछले क्वेश्चन वाला जैसा हो गया था, वैसे भी सबको नंबर मिलना है फिर अगर ऐसे एग्जाम में हो जाए तो। केशव कल से शो हो जाएगी बच्चे। यहां देखो यहां देखो भाई, ये नीचे की तरफ ओपन होगा पहले तो ये नीचे की तरफ ओपन होगा। अब सिंपल सा फंडा है, रेक्टेंगल देखो, पहले ये इस तरफ फोल्ड हुआ, फिर ये इस तरफ फोल्ड हुआ, फिर ये ऊपर की तरफ फोल्ड हुआ और फिर ये कटिंग लग गई। रेक्टेंगल नजदीक है तो रेक्टेंगल नजदीक होगा, है ना, रेक्टेंगल नजदीक है तो रेक्टेंगल नजदीक होगा। अब यहां दो पास पास रेक्टेंगल दिखाई देंगे, यहां देखो क्या रेक्टेंगल दिखाई दे रहे हैं? नहीं। क्या रेक्टेंगल दो पास पास में दिखाई दे रहे हैं? नहीं। तो इतना ओपन, पूरा ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ती, इतना ओपन करके देखोगे उसी से आपका जवाब मिल जाएगा। अब अगर आप ट्रायंगल पे ध्यान दोगे तो ट्रायंगल जो है बेस यहां है, रेक्टेंगल की तरफ बेस है, तो रेक्टेंगल की तरफ बेस होगा, रेक्टेंगल की तरफ बेस है तो रेक्टेंगल की तरफ बेस होगा। इसमें रेक्टेंगल की तरफ कॉर्नर कर रखा है, ट्रायंगल का कॉर्नर किया हुआ है, जबकि बेस होना चाहिए, यानी कि ये ऑप्शन खत्म। डी इज द राइट आंसर। पूरा ओपन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको, बस इसी से आपका काम
चल जाना चाहिए। चलो बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक है, कितना समझ में आ रहा है जल्दी बताओ। ऑफलाइन कब से न्यू बैच है और टाइमिंग क्या है? ऑफलाइन न्यू बैच 2:30 से 4 स्टार्ट हो रहा है और डेट मैं आपको बता देता हूँ कब से स्टार्ट हो रहा है। डेट स्टार्ट हो रहा है 14 तारीख से। 14 तारीख से 2:30 से 4 स्टार्ट हो रहा है ऑफलाइन रीजनिंग स्पेशल, और 21 तारीख से आपका 11 से 12:30 और 4 से 5:30 स्टार्ट होगा। 21 तारीख से 11 से 12:30 और 4 से 5:30। देखो सिंपल सा फंडा है, ये क्वेश्चन तो दोबारा आ गया नहीं, ऐसा ही क्वेश्चन था। ये कॉर्नर इस लाइन की तरफ है तो कॉर्नर लाइन की तरफ होगा, कॉर्नर लाइन की तरफ है तो कॉर्नर लाइन की तरफ होगा। तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। ठीक है, अब दो बचे। अब इस ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल जो है वो इस तरफ बनेगा। ठीक है, क्योंकि तिरछी लाइन इस लाइन की तरफ है तो तिरछी लाइन इस लाइन की तरफ होगी। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है, ये इस टाइप का बनेगा तो ये ऑप्शन खत्म। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। और इस ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो ओरिजिनल जो डायग्राम है वही गलत बना रखा है, ओरिजिनल जो डायग्राम है वही गलत बना रखा है। ठीक है, ओरिजिनल डायग्राम के ट्रायंगल की शेप देखो, ट्रायंगल की शेप ऐसी है, और ओरिजिनल डायग्राम में, ओरिजिनल का मतलब जो ये पार्ट, गिवन पार्ट जो दे रखा है, ट्रायंगल की शेप जो वो ऐसी और बना रखी है ऐसी। ठीक है, जो गिवन पार्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, आजकल ये दिल का डायग्राम बहुत देता है ना, वो भी समझता है, आपकी दिल की फीलिंग समझता है कि आप चाहते क्या हो, इसलिए बार बार आपको दिल दिखा रहा है ताकि आप किसी को दिल ना दो। ट्रायल डेमो के लिए भाई 21 तारीख ही होगा। चलो ध्रुव क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा सर। कॉल कब, ट्रेल क्लास के लिए कब? ट्रायल क्लास क्या भाई? 14 तारीख को 21 तारीख को आ जाओ। 14 तारीख को नहीं, 21 तारीख को स्टार्ट हो रहा है। सॉरी, गलत टाइमिंग बता दी मैंने ही। 16 तारीख तो हो चुकी, लिख देता हूँ। देखो 21 तारीख स्टार्ट हो रहा है नया बैच 2:30 से 4 रीजनिंग स्पेशल ऑफलाइन। ठीक है, और 28 तारीख स्टार्ट हो रहा है आपका 11 से 12:30 मुखर्जी नगर में, और 4 से 5:30 मुखर्जी नगर में, 4 से 5:30। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो पहले ये इस तरफ फोल्ड हुआ, फिर ये ऊपर की तरफ फोल्ड हुआ, अब ये कटिंग लग गई। अब देखो कटिंग कैसे बनेगी ये समझते हैं। सिंपल सा फंडा है, ये जो सर्कल है, ये जो इतना सा पार्ट है, ऑब्वियसली बात है ये ओपन होगा जब पूरा सर्कल बना देगा। ये जो ओपन होगा तो सेंटर में पूरा सर्कल बन जाएगा, तो सेंटर में पूरा सर्कल बन जाएगा तो ये क्यों दे रखे हैं हाफ हाफ, ये हाफ हाफ क्यों दे रखे हैं। उसके बाद उसके बाद अगर बात करें तो बी और डी में दोनों लगभग सेम है, बस दिल का फर्क है। ठीक है, दोनों लगभग सेम है, बस दिल का फर्क है। दिल देखो, दिल जो है वो कॉर्नर की तरफ है, कॉर्नर की तरफ है, तो चारों साइड कॉर्नर की तरफ होंगे। यहां ये जो दिल है वो सेंटर की तरफ है। देखो ये जो है वो सेंटर की तरफ है, यानी कि ये गलत। बी इज द राइट आंसर, बी बिल्कुल सही जवाब है। चलो नेक्स्ट,
तो ऑफलाइन मुखर्जी नगर की टाइमिंग ये है, याद रखना जिसको आना है। नेक्स्ट देखो भाई, पहले ये इस तरफ फोल्ड होगा, फिर ये इस तरफ फोल्ड होगा, फिर ये कटिंग लग गई। अब कटिंग लग गई तो ये देखो बच्चे, ये चारों तरफ कटिंग लगी है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का। ठीक, यहां पर स्क्वायर है तो चारों तरफ स्क्वायर जाएगा, ध्यान रखना। जल्दी बताओ। पहली चीज तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो देखो, यहां पर कटिंग है तो यहां पर भी कटिंग बन जाएगी, ऐसे यहां पर कटिंग है तो यहां पर भी कटिंग बन जाएगी, है ना। और ऐसे एक साइड कटिंग बनी तो ऐसे ही चारों साइड कटिंग बनेगी। अगर ओपन एक साइड बन गया तो चारों साइड भी होगा, सिंपल सा फंडा है। जब ये इस तरफ ओपन करेंगे तो ये चारों तरफ कटिंग लेकर के जाएगा, ये जो कटिंग है वो यहां पर भी जाएगी, तो चारों साइड पे ये कटिंग दिखाई देगी, चारों साइड पर ये कटिंग दिखाई देगी। क्या चारों साइड पर कटिंग है? चारों साइड पर कटिंग है? नहीं है, ये तो कटिंग ही गलत दे दी, गलत। तो डी इज द राइट आंसर, डी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट देखो बच्चे, इस क्वेश्चन को देखो, जल्दी से करो। ऑफलाइन मुखर्जी नगर रीजनिंग स्पेशल चलता है ध्रुव। नहीं, ऑनलाइन क्लास में कोई चेंज नहीं है बच्चे, मैं ऑफलाइन का बता रहा हूं, मैं ऑनलाइन में कोई चेंज नहीं है। ऑनलाइन 12:45 से 2 चलती है। यहां देखो, अब सिंपल सा फंडा है, पहले ये इस तरफ फोल्ड हुआ, फिर ये इस तरफ फोल्ड हुआ। अब बेस लाइन की तरफ है तो बेस बनेगा ट्रायंगल का, ट्रायंगल का बेस लाइन की तरफ है तो बेस बनेगा ट्रायंगल का। तो एक ऑप्शन तो इसी से खत्म, पूरा बनाने की बजाय एक एक डायग्राम बनाओ और ऑप्शन गलत करते चलो, एक एक डायग्राम बनाओ और ऑप्शन गलत करते हुए चलते जाओ। उसके बाद सर्कल नजदीक है तो एक और सर्कल बन जाएगा, तो 2 सर्कल बन जाएंगे, सिंपल सा फंडा है। तो उसके बाद 2 सर्कल बन जाएंगे, यहां पर तो सर्कल ही नहीं बना रखा, गलत है ना। उसके बाद समझो चीजों को, फिर उसके बाद स्क्वायर दे रखा है यहां, तो स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर भी बनना चाहिए, दोनों में स्क्वायर बना रखा है। अब इन दोनों में जो डिफरेंस है वो बस किस चीज का है? ट्रायंगल भी सेम है, ये ट्रायंगल भी सेम है। अब बीच वाला पार्ट, ये पार्ट बीच वाला ये ऐसा है तो बीच वाला पार्ट ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, तो बीच वाला पार्ट यहां पर होना चाहिए, तो इसमें यहां पर कहीं पर भी बीच वाला पार्ट है ही नहीं। इसमें तो ओरिजिनल डायग्राम ही गलत बना रखा है, ओरिजिनल मतलब जो गिवन है वही गलत बना रखा है, यहां पर ऐसा स्क्वायर कोई नहीं दे रखा। अब यही एक ऑप्शन है जिसमें चारों पार्ट बिल्कुल सेम बन रखे हैं, इसमें जो है वही इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट बताओ, अब ये इस तरफ ओपन होगा, जैसे ये इस तरफ ओपन होगा, देखो इस लाइन की तरफ छोटी लाइन है और ये बड़ी लाइन है ना। तो लाइन की तरफ छोटी लाइन होगी, तो लाइन की तरफ छोटी लाइन होगी, तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। अब नेक्स्ट, अब ट्रायंगल को देख लो, ट्रायंगल जो है वो इस तरफ है, ट्रायंगल को देखो, ये ट्रायंगल देखो कितनी बार आ चुका। ऐसा क्वेश्चन आपने चौथा क्वेश्चन कर रहे हो, और यानी कि हर दूसरी तीसरी शिफ्ट में ये आ रहा है। तो ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का स्पेशल ध्यान रखना कि इस ट्रायंगल को ये बनेगा अगर हम ओपन करेंगे। तो अगर ये इस टाइप से दी है तो इसका अगर हम ओपन करेंगे तो ये इस टाइप से बनेगा। तो इस टाइप की ट्रायंगल का स्पेशल ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो 2 ऑप्शन बचे हुए थे, इस
डायग्राम में ट्रायंगल गलत दे रहा है। और आपने देखा होगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आया है हर एक में ट्रायंगल की वजह से गड़बड़ जरूर है। जैसे ये क्वेश्चन था, इसमें भी ट्रायंगल की वजह से गड़बड़ था, है ना। इससे पहले एक और क्वेश्चन था, इसमें भी ट्रायंगल की वजह से गड़बड़ था, है ना। यानी कि वो अल्टीमेटली आपसे ट्रायंगल का ही जानना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ। इनको थोड़ा डार्क कर देता हूं। ये ऐसा पार्ट है, ये ट्रायंगल ऐसा है, ये रेक्टेंगल है, ये एक और रेक्टेंगल है, ये ट्रायंगल ऐसा है। करो। कर दिया मैंने, वो थोड़ा ब्लर था तो वो मैंने डार्क कर दिया। जीएस की क्लास अनाउंसमेंट हुई थी, नहीं हो रही, हो तो रही है। जीएस की सुबह शिवांश सर की यूट्यूब पे सुबह 7 बजे चलती है, ठीक है। और ऐसे एप्लीकेशन पे भी क्लास डेली हो रही है पेड बैच में जीएस का। चलो देखो, पहले देखते हैं। ये थोड़ा बड़ा रेक्टेंगल है, ये थोड़ा छोटा रेक्टेंगल है, ध्यान रखना। पहले ये इस तरफ ओपन होगा, अब ये इस तरफ ओपन होगा, तो इतना तो पता है कि ट्रायंगल इस साइड बनेगी, ट्रायंगल इस साइड बनेगी, तो बी ऑप्शन गया, बी ऑप्शन खत्म। उसके बाद ये बड़ा रेक्टेंगल है, ये छोटा रेक्टेंगल है, मतलब नजदीक यहां बड़ा रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है। यानी कि दो बड़े बड़े रेक्टेंगल साथ में आएंगे। इसमें देखो दो बड़े बड़े रेक्टेंगल साथ में नहीं है, इसमें भी दो बड़े बड़े रेक्टेंगल साथ में नहीं है, एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा है, जबकि दो बड़े बड़े रेक्टेंगल साथ में आएंगे। उसको मैं थोड़ा मैग्नीफाइड करके बता रहा हूं। देखो एक रेक्टेंगल ऐसा है और एक रेक्टेंगल ऐसा है। जब ये इस तरफ ओपन होगा तो सिंपल सा फंडा, इस लाइन से अगर हम ओपन करें तो ये अगर बड़ा रेक्टेंगल है तो ऑब्वियसली ओपन करने के बाद भी ऐसा बड़ा रेक्टेंगल नजदीक है तो नजदीक है, दूर है तो दूर है। जो नजदीक है वो नजदीक है, जो दूर है वो दूर है। भाई ये नजदीक है लाइन के तो ये नजदीक है लाइन के, ये दूर है तो ये दूर है। लाइफ में भी ऐसा ही होता है, जो नजदीक है वो नजदीक है, जो दूर है वो बहुत दूर है, बहुत ही ज्यादा दूर है ना। चलो नेक्स्ट देखो भाई। अब इस बात पे कई लोग इमोशनल हो जाएंगे, याद आ जाएगी, रोएंगे बैठ के। अब गुरुजी छोड़ के चली गई। कोई ना भाई, कोई ना। भगवान आपको एक बहुत ही अच्छी सी, प्यारी सी, अच्छी सी नौकरी दे। मैंने नौकरी बोला है ना। नेक्स्ट देखो, सिंपल सा फंडा है। बाहर की कटिंग अगर हम देखें तो चारों पार्ट में सेम है, चारों ऑप्शन में सेम है बाहर की कटिंग। यानी कि जो कुछ भी होगा तो अंदर वाली कटिंग पे होगा, तो अंदर वाली कटिंग पे फोकस रखो, अंदर वाली कटिंग पे फोकस रखेंगे। अब ये ऊपर की तरफ ओपन होगा, दो सर्कल इस तरफ हैं तो दो सर्कल इस तरफ बनेंगे लाइन से। लाइन में 4 सर्कल बन जाएंगे, एक लाइन में 4 सर्कल बन जाएंगे। और ये स्क्वायर बना रखा है तो स्क्वायर यहां पर आएगा। एक लाइन में 4 सर्कल, एक लाइन में इस तरफ वाली लाइन में 4 सर्कल नहीं है, इस तरफ वाली लाइन में 4 सर्कल नहीं है। ये तो बना ही कुछ अजीब रखा है। अब इन दो में देखो, इन दो में सिंपल सा फंडा है। अभी मैंने समझाया था बड़े रेक्टेंगल और छोटे रेक्टेंगल की डिटेल। जब ये इस तरफ ओपन होगा तो 4 सर्कल लाइन से हैं तो 4 सर्कल पहले लाइन से आएंगे ना, साथ में सर्कल साथ में रहेंगे। यहां देखो सर्कल के साथ में क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है। ये ऑप्शन खत्म, डी इज द राइट आंसर, डी बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जल्दी से। और देखो अगर कुछ बच्चे बाद में जुड़ते हैं, अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो इन 25 दिन रीजनिंग खत्म वाली सीरीज में, प्लेलिस्ट में आप सारी वीडियोस जरूर देखना। 25 दिन रीजनिंग खत्म वाली प्लेलिस्ट में जैसे आप YouTube पे देखोगे
अपनी YouTube चैनल पे, ठीक है। तो इसमें प्लेलिस्ट में जब आप जाओगे तो प्लेलिस्ट में आपको 25 दिन 25 मैराथन, 25 दिन 25 मैराथन, ये जो प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में आप जाओगे, इस प्लेलिस्ट में आपको बाकी सारी क्लासेस लाइन से दिख जाएंगी, ठीक है। ये जो डे 2 है, ऐसे ही डे 1 है, ये डे 1 है, ये डे 2 है, डे 1 डे 2, ठीक है, डे 3, ऐसी सारी वीडियो ये डे 1 और डे 2 वाली भी जरूर देख लेना, ठीक है। प्लेलिस्ट में व्यू फुल प्लेलिस्ट, डे 1 डे 2 डे 3, तो डे 1 वाली बड़ी अच्छी बहुत बेहतरीन क्लास हुई थी, इस क्लास को भी आप बाद में देख लेना। चलो इस क्वेश्चन को देखो, पहले ये नीचे की तरफ फोल्ड हुआ, फिर ये इस तरफ फोल्ड हुआ, नीचे की तरफ फोल्ड नहीं हुआ, पहले ऊपर की तरफ फोल्ड हुआ है, फिर ये इस तरफ फोल्ड हुआ, अब ये ओपन होगा। ध्यान से करो, देखो कहीं पर सर्कल दिखाई दे रहा आपको, कहीं पर सर्कल दिखाई दे रहा है, चारों ऑप्शन गलत कर दिए। मेरा टाइपिस्ट महान है, मेरा जो टाइपिस्ट है वो बहुत ही महान है, तो मैं इसमें थोड़ा बदलाव कर देता हूं, यहां मैं सर्कल बना लेता हूं। अब सोल्व करो, अब सोल्व करो भाई, अब करो जल्दी से। रैंकस गुरुकुल की कौन सी फीस पूछ रहे हो, रीजनिंग स्पेशल की या रैंकस गुरुकुल में रहने की? देखो सिंपल सा फंडा है, पहले सर्कल सेंटर में 4 बनेंगे, ये पता चल गया, क्योंकि 1 से दूसरा रिपीट हो जाएगा, 2 से नीचे रिपीट हो जाएंगे, सर्कल 4 बनेंगे। यहां 2 सर्कल बना रखे हैं गलत, यहां सर्कल और स्क्वायर बना रखे हैं गलत, तो सेंटर में 4 सर्कल बनेंगे, तो ये तो 2 ऑप्शन तो पहले ही चले गए। अब बात करेंगे बाकी 2 ऑप्शन की, बाकी 2 ऑप्शन में सर्कल और स्क्वायर सेम है, यानी कि जो कुछ भी होगा ट्रायंगल के वजह से होगा। ट्रायंगल का ध्यान दो, ट्रायंगल अगर सर्कल की तरफ बेस है तो बेस बनेगा, कॉर्नर है तो कॉर्नर बनेगा, बेस है अभी तो बेस है तो बेस बनेगा, ये नीचे की तरफ पलट जाएगा भाई, ऐसे अगर है तो नीचे की तरफ ऐसे बन जाएगा, जब ये नीचे की तरफ ओपन होगा तो नीचे की तरफ ऐसा बन जाएगा, तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, तो ए इज द राइट आंसर, ए बिल्कुल सही है। रैंकस गुरुकुल में रहने की बच्चे, रैंकस गुरुकुल में ना देखो बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप रैंकस गुरुकुल में रहते हो तो एक्चुअल में दिल्ली में खर्चा इतना आता है एक बच्चे के ऊपर, आप सोचो रैंकस गुरुकुल में रहने के लिए वहीं रहना, वहीं खाना, वहीं लाइब्रेरी, वहीं क्लास, वहीं कोचिंग। मुखर्जी नगर में अगर आप रीजनिंग स्पेशल, मैथ स्पेशल, इंग्लिश स्पेशल और जीएस स्पेशल ज्वाइन करते हो तो तकरीबन आपके कोचिंग के 50-60 हज़ार रुपये लग जाते हैं, ठीक है। और वही चीज़ और उससे भी बेहतरीन चीज़ आपको रैंकस गुरुकुल में रहना, खाना, लाइब्रेरी, क्लास, कोचिंग, मॉक टेस्ट, टारगेट टेस्ट, टीचर्स गाइडेंस, टॉपर्स गाइडेंस, डाउट टीचर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, डाउट टीचर हर वक्त आपके साथ रहेगा, है ना। तो ये इतनी सारी फैसिलिटीज जो हैं वो इसलिए रैंकस गुरुकुल से सिलेक्शन होता है। यहाँ देखो इसका बताओ जल्दी से, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। शुभांगी शर्मा, इन 25 दिन में आपको ओवरऑल हर एक एग्जाम की रीजनिंग का रिवीजन होगा, क्योंकि इसमें लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चन हो रहे हैं, अप्रैल 2022 में आए हुए क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपको, जिनका सॉल्यूशन ना गूगल पे पड़ा है ना यूट्यूब पे पड़ा है। चलो यहां देखो, अब बहुत सारे डायग्राम इसलिए पूछता है कि जब आप ओपन करो तो इतने कंफ्यूजिंग ऑप्शन आपको दिखाई दे कि यार पता नहीं कौन सा बनेगा, वो आपको कंफ्यूज करना चाहता है ऐसे ऐसे ऑप्शन दे करके। अब एक साथ अगर हम इसको विजुलाइज करेंगे तो ऑब्वियसली लगेगा कि हाँ, ऐसा लगेगा कि यार बहुत सारा कंफ्यूजन है, इसलिए आप पूरा ओपन करके नहीं देखोगे, आप इंडिविजुअली अकेले के बारे में सोचोगे। पहले तो ये सोचो जो बना रखा है वही गलत तो नहीं बना रखा है, ठीक है। ये सर्कल ऐसा आएगा क्योंकि चार ऑप्शन में है,
जो ऑलरेडी गिवन है कहीं वही गलत दे रखा हो, ऑलरेडी जो गिवन है। अब उसके बाद देखेंगे हम, ठीक। अब ये इस तरफ ओपन होगा, एक एक डायग्राम को चेक करते जाओ। ये ट्रायंगल का बेस नजदीक है, देखो लाइन की तरफ है ना, ये लाइन है ना, तो ट्रायंगल का बेस है, कॉर्नर इस तरफ है, तो ट्रायंगल का बेस लाइन की तरफ होगा और कॉर्नर इस तरफ होगा। तो ऐसा किस में नहीं गिवन, ऐसा ए में नहीं गिवन, ऐसा बी में नहीं गिवन। आप पूरे को एनालिसिस करोगे तो आपको कंफ्यूजन होगा ही होगा। अब आप इन दो के बारे में सोचो, इन दो के बारे में सोचेंगे। देखो उसके बाद नेक्स्ट ट्रायंगल अगर हम देखें, नेक्स्ट ट्रायंगल दोनों में सेम बना रखी है, कॉर्नर इस तरफ है तो कॉर्नर इस तरफ है। उसके बाद नेक्स्ट स्क्वायर के बारे में सोचते हैं, स्क्वायर नजदीक है तो नजदीक होगा, सर्कल दूर है तो सर्कल दूर होगा, स्क्वायर के साथ स्क्वायर, ये भी सेम बना रखा है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं ट्रायंगल की, तो कॉर्नर इस तरफ है तो कॉर्नर इस तरफ होगा। यहां तक का पार्ट दोनों में सेम दे रखा था, इसलिए बड़ा मजेदार ऑप्शन है। अब अगले की बात हम कर लेते हैं। अब देखो सिंपल सा फंडा है, यहां बेस लाइन की तरफ है तो बेस लाइन की तरफ होगा, ये क्यों बना रखा है, बेस लाइन की तरफ है तो बेस लाइन की तरफ होगा, ये क्यों बना रखा है, गलत हुआ, ठीक है। और भी सोच सकते थे कि यहां पर सर्कल और स्क्वायर कहां से आ गए, ट्रायंगल ही तो रिपीट होने चाहिए थे, ये क्यों बना रखा है, तो डी इज द राइट आंसर। सही आंसर ढूंढने में बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए गलत आंसर पे ध्यान दो, पतली गली कंसेप्ट यूज करो। पतली गली कंसेप्ट क्या बोलते हैं, तीन ऑप्शन गलत ढूंढ के पतली गली से निकल जाना है ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। बताओ ये ट्रायंगल, रेक्टेंगल, छोटा रेक्टेंगल, बड़ा रेक्टेंगल, ये बहुत ज्यादा पूछ रहा है, यानी कि इनको थोड़ा ध्यान से करो, ध्यान से समझो, ताकि एग्जाम में आपसे गलती ना हो। जैसे डी में तो ओरिजिनल पार्ट जो गिवन है उसमें से ही स्क्वायर गायब कर दिया, ओरिजिनल जो पार्ट गिवन है उसी में स्क्वायर गायब कर दिया, तो डी तो पहले ही गलत हो चुका, ठीक है। अब ट्रायंगल जो है कॉर्नर इस तरफ होगा, कॉर्नर इस तरफ होगा। अब कॉर्नर इस तरफ होगा तो ऊपर वाले ट्रायंगल जब बनेगा तो कॉर्नर लाइन की तरफ आएगा। भाई ये कॉर्नर है तो कॉर्नर लाइन की तरफ आएगा, डॉटेड लाइन की तरफ, इसमें भी लाइन की तरफ है तो इसमें भी लाइन की तरफ आएगा, लाइन की तरफ आएगा तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, पूरा बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। बी इज द राइट आंसर, बी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। क्लियर, मेन मुद्दा जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं, वो बात क्लियर हुई या नहीं, होप क्लियर है, ठीक। और हर बच्चा शाम को 6 बजे क्लास अटेंड करने जरूर आएगा। लाइव में फर्क ये होता है बच्चे, लाइव में आप जब जवाब देते हो तो एक तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि समझाने से पहले मैंने जवाब दिया और मेरे को चीजें समझ में आई। दूसरा, छोटी छोटी जो आप गलतियां करते हो वो भी गलती होती है, इसलिए लाइव देखना बेहतरीन रहता है। क्योंकि बाद में जो बच्चे देखते हैं उसको तो क्या होता है कि पता है सॉल्यूशन देखते हैं वो, और जो लाइव बैठे होते हैं वो खुद कर रहे होते हैं, तो खुद करना साथ के साथ प्रैक्टिस हो जाती है। पुनीत सांगवान, सर जी मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरा दिल तोड़ दिया, उसकी सरकारी नौकरी वाले से सगाई हो गई। तो उसने दिल थोड़ी ना तोड़ा है, दिल तो आपने तोड़ा है कि आपने सरकारी नौकरी नहीं ली। भाई उसने और उसके घर वालों ने तो सही डिसीजन लिया है ना, कभी भी ऐसी सिचुएशन आए ना कि आप अभी सरकारी नौकरी नहीं लगी है और कोई और किसी सरकारी नौकरी के साथ चली गई या चला गया, तो ठीक है, डिसीजन सही है। क्योंकि आप अपनी सिस्टर को लेकर के समझोगे तो आप भी अपनी सिस्टर या अपनी बेटी के लिए यही डिसीजन लोगे कि उसके पूरी लाइफ के लिए जो सही होगा वही होगा। पहले अपने बेरोजगारी हटाओ। सबसे बड़ी गलती आप ये करते हो कि बेरोजगारी से पहले ही आप अपनी जिंदगी में कोई ले आते हो। खुद से प्यार किया नहीं, किसी और से प्यार करके बैठोगे तो ऐसा ही होगा। पहले खुद की कामयाबी से प्यार करो, फिर बहुत 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 मिलेंगे। चलो, 2 मूवी देखते हो और आशिक बन जाते हो। यहां देखो, सिंपल सा फंडा, ये इस तरफ हुआ, ये रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है।
रेक्टेंगल नजदीक है तो रेक्टेंगल नजदीक होगा, इसमें क्यों रेक्टेंगल दे रखा है भाई, गलत। उसके बाद सिंपल सा फंडा है, ये ट्रायंगल वाला पक्की बात है कि गलती करेगा वो, तो ट्रायंगल पे ही ध्यान दे दो ना। आप इस चीज से ये समझो कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो ट्रायंगल पे ध्यान दो, तो ट्रायंगल पूछ रहा है ज्यादा तो ट्रायंगल पे ध्यान दो। कॉर्नर की तरफ है तो कॉर्नर की तरफ होगा, ठीक है। ट्रायंगल कॉर्नर की तरफ है तो कॉर्नर की तरफ होगा। तो सिंपल सा फंडा है, इसमें ट्रायंगल देखो कैसा बना रखा है भाई, कॉर्नर इस तरफ है तो कॉर्नर इस तरफ होगा, कॉर्नर रेक्टेंगल की तरफ है तो कॉर्नर रेक्टेंगल की तरफ होगा। तो ये दो ऑप्शन खत्म। अब बचे ये दो ऑप्शन, इन दो ऑप्शन में ये देखो कि बदलाव है कहां, इन दो ऑप्शन में कहां पर बदलाव है। सेंटर में 4 रेक्टेंगल तो बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि ये 4 रेक्टेंगल नीचे भी आएंगे, 2 रेक्टेंगल के 4 रेक्टेंगल बनेंगे, तो 4 रेक्टेंगल तो बनेंगे ही बनेंगे। ये ऑप्शन खत्म, ए इज द राइट आंसर। कब आ सकते हैं अभिषेक पॉल, बच्चे कॉलिंग नंबर पे कॉल कर लो एक बार। चलो क्लियर। आप कंसेप्ट से ज्यादा ये समझो कि मैं कैसे सोल्व कर पा रहा हूं, किन चीजों पे मेरा ध्यान पहले जा रहा है। ट्रायंगल का कॉर्नर किस तरफ है, ट्रायंगल का बेस किस तरफ है, इन चीजों पे पहले ध्यान जा रहा है। जैसे इसमें मैं ट्रायंगल पे पहले ध्यान दूंगा क्योंकि पता है कि ट्रायंगल में गड़बड़ करेगा, और ये ट्रायंगल देखो हर दूसरी तीसरी शिफ्ट में देखने को मिल रहा है, तो ऐसी ट्रायंगल पूछेगा। यानी कि आपका दिमाग भी एग्जाम में इन्हीं बातों पे रहना चाहिए जल्दी से, ठीक है। हाँ, मेरे बैच से बैंकिंग रीजनिंग बिल्कुल कवर हो जाएगी भाई, रीजनिंग स्पेशल कराता हूं मैं, एग्जाम ओरिएंटेड, मतलब हर एग्जाम को टारगेट बनाते हुए। सुनो, ट्रायंगल का बेस, सॉरी ट्रायंगल की ये जो तिरछी लाइन है वो इस तरफ है, तो ट्रायंगल की तिरछी लाइन इस तरफ होगी, इस तरफ होगी तो पक्का गड़बड़ करेगा। देखो कर रखी है ना, देखो कर रखी है ना। दो ऑप्शन तो ट्रायंगल से गलत होंगे ही होंगे, दो ऑप्शन तो ट्रायंगल से गलत होंगे ही होंगे। अब इन दो ऑप्शन में आप स्टार पे फोकस रखो, स्टार पे फोकस रखो। अगर आप स्टार पे ध्यान दोगे तो ये जो स्टार है, इस स्टार का ये पार्ट पे ध्यान दो, ये पार्ट बिल्कुल सीधा है, तो ये पार्ट बिल्कुल सीधा ऐसा बनेगा, ठीक है। इसमें देखो तिरछा बना रखा है, थोड़ा तिरछा है, बल्कि बिल्कुल सीधा होना चाहिए, है ना। ये ऐसा है तो ऐसा ही बनना चाहिए। एक्चुअल में इसमें ऐसे दे रखा है और इसमें ऐसे बना रखा है, जबकि होना ये चाहिए। तो ये ऑप्शन खत्म, सी इज द राइट आंसर, सी बिल्कुल सही जवाब है। कई बच्चे ए कमेंट कर रहे हैं, फिर सी कमेंट कर रहे हैं। चलो डन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। बात क्लियर हुई। उसके अलावा देखो बच्चे, मेरा जो लाइव बैच है वो 17 मई से स्टार्ट हुआ है। इस बैच को ज्वाइन करने का फायदा ये है कि इसमें जो चैप्टर हो चुके हैं वो आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में हैं ही, हो चुके वो आप जब भी टाइम मिले तब देख लो। साथ में जब ये लाइव चलता है तब लाइव देख लो, यानी कि आप कम समय में ज़्यादा पढ़ पाओगे, लाइव भी पढ़ पाओगे और सिलेबस भी जल्दी कर पाओगे, क्योंकि कुछ चैप्टर हो चुके हैं वो आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख लोगे, है ना। और जो चैप्टर लाइव चल रहे हैं वो चैप्टर लाइव देखो। इसके लिए आप आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, एप्लीकेशन है आरजी विक्रमजीत, फीस मात्र 898। मुखर्जी नगर से जो मैं पढ़ाता हूँ वही कंटेंट आपको मिलेगा, वही लाइव क्लास मुखर्जी नगर से ही चलती है, अपडेटेड कंटेंट मिलेगा। इस पे तो हम सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं, रैंकर्स गुरुकुल की पूरी टीम अपडेटेड कंटेंट पे फोकस करती है। टाइप वाइज लाइव क्लासेज, फ्री पीडीएफ, बाइलिंगुअल, एरर फ्री, ये सब कुछ मिलेगा। और अपडेटेड कंटेंट के साथ साथ आपको क्लास नोट्स ये सब रहेंगे। आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करके इसको ज्वाइन कर लो। उसके अलावा बिगिनर और फ्रेशर बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि कॉम्बो बैच ज्वाइन करें। कॉम्बो बैच में आपको रीजनिंग स्पेशल मिलेगा, मैथ स्पेशल आदित्य रंजन सर के द्वारा और इंग्लिश स्पेशल प्रशांत सर के द्वारा। कॉम्बो बैच का फायदा ये है आपके लिए कि इसकी फीस कम हो जाती है, क्योंकि एक बैच की फीस 900, 1800, मात्र 2100 रुपये में आपको तीनों बैच मिल गए, है ना। इसके लिए भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करके, या फिर आप इस इंक्वायरी नंबर पे इंक्वायरी भी कर सकते हो, ठीक है।
ठीक है, पूरी डिटेल पूछ सकते हो। एप्लीकेशन डाउनलोड करके रजिस्टर करके उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा जीएस किंग मेकर होती है बच्चे, ये आपको मालूम है कि जीएस किंग मेकर है, थी और रहेगी। जीएस की वजह से ही पोस्ट डिसाइड होती है कि कितनी अच्छी आपको पोस्ट मिली। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश सब पढ़ रहे हैं तो जीएस स्पेशल भी आपका 17 मई से ही स्टार्ट हुआ है, ठीक है। उसकी फीस भी मात्र 899 है। एप्लीकेशन आरजी विक्रमजीत बहुत बेहतरीन फैकल्टी के द्वारा आपको बड़ी डिटेल में जीएस करवाई जाएगी, तो ये जीएस स्पेशल बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखो, देखो कितनी कॉम्प्लिकेटेड कटिंग दी है। हम कॉम्प्लिकेटेड पार्ट में एंटर नहीं करेंगे, हम इजी पार्ट में रहेंगे, आसान पार्ट में हम रहेंगे। कराएंगे पुनीत सांगवान, कराएंगे। गुरुजी पटना कब आ रहे हैं? बहुत जल्द पटना आ रहे हैं भाई, बहुत जल्द, ठीक है। रेडी रहना मिलने के लिए। चलो देखो, सबसे पहले ये इस तरफ फोल्ड हुआ, फिर ये इस तरफ फोल्ड हुआ, अब ये नीचे की तरफ ओपन होगा, है ना। नीचे की तरफ ओपन होगा तो सिंपल सा फंडा है, हाफ सर्कल है ये, तो इस हाफ सर्कल का फुल सर्कल बन जाएगा, हाफ सर्कल का फुल सर्कल बन जाएगा। अब देखो इसमें तो यहां हाफ सर्कल बना रखा है, तो डी ऑप्शन तो पहले ही गया, डी ऑप्शन पहले ही खत्म। उसके बाद बचे, देखो इस रेक्टेंगल पे ध्यान दो। जब ये रेक्टेंगल ऐसा है तो जब ये इस तरफ ओपन होगा तो ऐसा बन जाएगा। बात समझे, थोड़ा मैग्नीफाइड करके बता रहा हूं। ये रेक्टेंगल, ये जो रेक्टेंगल कह रहा हूं ट्रेपेजियम, ठीक है, ऐसा बन जाएगा। ये लाइन बड़ी रहेगी, बेस बड़ा रहेगा, ऊपर वाला पार्ट छोटा रहेगा, क्योंकि ये इस तरफ तिरछी लाइन है। तो जब ये नीचे की तरफ आएगा तो बेस बड़ा रहेगा, तो नजदीक वाली लाइन नजदीक ही रहेगी। इस टाइप की फिगर बहुत आ रही है। तो ये दो ऐसे दिखाई देंगे, सेंटर में दो ऐसे दिखाई देंगे। क्या इसमें दो ऐसे हैं? नहीं, नीचे वाली लाइन छोटी है, गलत। इसमें देखो ये लाइन बड़ी है बट ये लाइन छोटी है, गलत। सिर्फ ये ऑप्शन ऐसा बचा जिसमें दोनों लाइन नजदीक नजदीक बड़ी हैं, क्योंकि इसका पार्ट ऐसा बनेगा। तो एक ही ऑप्शन बचा, सी इज द राइट आंसर। सी बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अब अपनी एप्लीकेशन पे इतनी सारी फैसिलिटीज आ चुकी हैं, डाउनलोड की फैसिलिटी आ चुकी, आप डाउनलोड करके किसी भी टाइम आप देख सकते हो, इंटरनेट बार बार नहीं जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आप अनलिमिटेड व्यूज के साथ देख सकते हो, कितनी बार भी देखो वीडियोज को, कितनी बारी, जब तक आपकी तैयारी अच्छे से ना हो जाए तब तक देखते रहो। चलो भाई, पुनीत सांगवान, ठीक है भाई, ठीक है, क्वेश्चन के जवाब दो। अब 2-3 बार ज्यादा कमेंट आए उनको ब्लॉक किया जाएगा भाई। बाकी बच्चों के क्वेश्चन का भी ध्यान दो, एक ही को कॉपी पेस्ट मार रहे हो यार। आ जाओ, देखो सिंपल सा फंडा है। इस ट्रायंगल को तो कुछ ज्यादा ही पूछा जा रहा है, कुछ ज्यादा क्या, हर एक क्वेश्चन में देखने को मिल रहा है। ये ऐसा बनेगा, तो इस ट्रायंगल को तो ध्यान से समझ ही लो। देखो जो कुछ ट्रायंगल है उनको बता देता हूं। ये ट्रायंगल अगर ऐसी दे रखी है तो इस तरफ जब ओपन होगी तो ये ट्रायंगल ऐसी दिखाई देगी। अगर ट्रायंगल ऐसी दे रखी है तो ये परपेंडिकुलर नजदीक है, तो इस तरफ ओपन होगा तो ये ऐसा दिखाई देगा। अगर ट्रायंगल ऐसे दे रखी है, कॉर्नर इस तरफ है तो कॉर्नर इस तरफ आएगा। अगर बेस इस तरफ है तो बेस इस तरफ जाएगा, ठीक है। इन ट्रायंगल को ज्यादा पूछा जा रहा है इसलिए ध्यान रखो। तो ट्रायंगल ऐसा बनना चाहिए। पहला ऑप्शन गया, ऐसा नहीं बना रखा। उसके बाद ये ऑप्शन गया, ऐसा नहीं बना रखा। इन दोनों में ऐसा बनाया हुआ है, इन दोनों में बनाया हुआ है। अब इन दोनों में सिंपल सा फंडा है, आप इन दो एरो पे को देखो,
एरो लाइन की तरफ इस तरफ आ रही है तो एरो इस तरफ आएगी। इस कॉर्नर यहां है तो कॉर्नर लाइन की तरफ होगा, कॉर्नर लाइन की तरफ है तो कॉर्नर लाइन की तरफ होगा। इसमें क्या दे रखा है, सी गया, तो डी इज द राइट आंसर। डी फॉर डेयरिंग सर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। ये थोड़ा मैं डार्क कर देता हूं। ये ऐसा है, ये ट्रायंगल ऐसी है, बनाओ। ध्यान से, ऑप्शन भी नहीं दिखाई दे रहा है क्या? चलो बना रहा हूं इसके लिए। बना दिया, लो। देखो सिंपल सा फंडा है। अब देखो पहले तो ये ट्रायंगल तो पूछी जा रही है, ये कंप्लीट ऐसा बन जाएगा और ये ट्रायंगल इस तरफ बना रखे तो इस तरफ बन जाएगी, है ना। तो ये ट्रायंगल ऐसी नहीं दे रखी, ये ट्रायंगल ऐसी नहीं दे रखी, बचे दो। इन दोनों में ये नीचे की तरफ अगर आएगी तो नीचे की तरफ ऐसी ट्रायंगल बनेगी, ठीक है। तो नीचे की तरफ ऐसी ट्रायंगल बनेगी, तो ऐसी किस में बना रखे, इसमें बना रखे नहीं। ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ए बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो। उसके अलावा जैसे ही आप आरजी विक्रमित एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद, जैसे आप रजिस्टर करोगे, रजिस्टर करने के बाद आप रीजनिंग के सेक्शन में जाओगे तो रीजनिंग के सेक्शन में दो बैच दिखाई देंगे आपको, एक लाइव, एक वीओडी। वीओडी बैच का मतलब होता है रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड का मतलब है सारी वीडियोस, सारे चैप्टर्स एक साथ रिकॉर्ड करके डाले हुए हैं। रिकॉर्डेड बैच एक ड्रीम बैच को रिकॉर्ड किया गया, बड़े बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझाया गया, बेसिक से पढ़ाया गया और उसको रिकॉर्डेड वीडियो डाल दी गई ताकि बच्चा अपने अकॉर्डिंग देख पाए। रिकॉर्डेड के अलग ही बेनिफिट है। कुछ बच्चे कुछ ही चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, कुछ बच्चे जल्दी सिलेबस करना चाहते हैं, उनका एग्जाम 1 महीने 1.5 महीने बाद है, कुछ बच्चों के कुछ ही चैप्टर वीक होते हैं, 1-2 मार्क्स कट रहे हैं, वो भी रिकॉर्डेड बैच बहुत ज्वाइन करते हैं। कुछ बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, वो भी एक अपने अकॉर्डिंग वो लाइव ना देख करके रिकॉर्डेड देखते हैं। तो आरजी विक्रमित एप्लीकेशन पर आप रिकॉर्डेड बैच भी ज्वाइन कर सकते हो वीओडी के नाम से, ठीक। इस बैच में कंप्लीट रीजनिंग हो चुकी है। एसएससी, बैंक, रेलवे, एनटीपीसी हर एक एग्जाम को टारगेट करते हुए कंप्लीट रीजनिंग, कंप्लीट क्लास नोट्स अपलोड हो गए, प्रैक्टिस हो चुकी है, सेट अपडेटेड कंटेंट। इसमें अपडेटेड कंटेंट की और भी वीडियो आएंगी, अपडेटेड वीडियो और भी आएंगी, क्योंकि नया जो कंटेंट आया है, नए जो क्वेश्चन ऐड ऑन हुए हैं, वो वीडियोज अपडेट होती रहती हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन तो कुछ फिगर बता देता हूं। देखो कुछ डायग्राम जो ज्यादातर आ रहे हैं, ठीक, ज्यादातर डायग्राम जो आ रहे हैं वो मैं एक बार समझा देता हूं। देखो अगर इस ट्रायंगल को मैं पहले इस तरफ ओपन करना सिखा रहा हूं, अगर इस ट्रायंगल को इस तरफ ओपन करना पड़े तो ऐसा बनेगा, और इस ट्रायंगल को इस तरफ ओपन करना पड़े तो ऐसा बनेगा। ये मैंने ओपन किया इस तरफ। यही चीज अगर हमें नीचे की तरफ ओपन करना पड़े, अगर हमें इसी ट्रायंगल को नीचे की तरफ ओपन करना है, इसी ट्रायंगल को नीचे की तरफ ओपन करना है, तो बिल्कुल सेम बनेगा।
देखो अगर इस तरफ ओपन करना है तो पलट जाता है, क्योंकि कॉर्नर इस तरफ है तो कॉर्नर इस तरफ आएगा। नीचे की तरफ ओपन करना है तो सेम बनेगा। सेम उसी प्रकार इस ट्रायंगल को अगर नीचे की तरफ ओपन करना है, नीचे की तरफ ओपन करना है तो सेम बनेगा। एक ये ट्रायंगल ज्यादा पूछी जा रही है। अगर ये इस तरफ ओपन करना है तो ऐसा बनेगा। अगर ये ट्रायंगल है तो ये ऐसा जाएगा। सेम नीचे की तरफ अगर ओपन करना हो, नीचे की तरफ ओपन करना हो तो वो समझ लो ये बेस नजदीक है तो नजदीक ऐसा बनेगा। सेम अगर नीचे की तरफ ओपन करना पड़े तो ये नजदीक है तो ये ऐसा बनेगा। ये मैंने समझाया नीचे की तरफ ओपन, ठीक है, नीचे की तरफ ओपन। ये मैंने समझाया साइड में ओपन, साइड में चाहे इस तरफ हो चाहे इस तरफ हो, ठीक है, साइड में किसी भी तरफ ओपन हो। ठीक, क्लियर, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं और ये प्रिंटेबल पीडीएफ अभी मैं रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम पर डालूंगा, तो रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो ये जो लाल बटन है इस पर क्लिक कर दें जल्दी से, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कल मिलेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो। वीडियो के लास्ट में कैसा सेशन लगा, कितना कुछ सीखने को मिला, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हमेशा आपके लिए इसी प्रकार नए नए अपडेटेड कंटेंट और नए नए अपडेटेड क्वेश्चन लेते आएंगे। 2022 के सारे क्वेश्चन हम करते रहेंगे और ऐसा नहीं कि अप्रैल के खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हम और अक्टूबर 2021 का जो एमटीएस में बड़े बेहतरीन क्वेश्चन आए हैं वो करेंगे। तब तक जब तक वो खत्म करेंगे तब तक सीएचएसएल की आंसर की आ जाएगी, फिर हम सीएचएसएल के नए नए क्वेश्चन करेंगे। यानी कि आपको पूरे साल नया नया कंटेंट पढ़ने को मिलता रहेगा, जिससे कि आपकी तैयारी बड़ी बेहतरीन तरीके से हो पाएगी। रैंकर्स गुरुकुल का एक ही वादा है कि सबसे अपडेटेड कंटेंट सबसे पहले आपको मिले। बस इसी वजह से रैंकर्स गुरुकुल आपके प्यार और मोहब्बत से इतना बड़ा बन पाया है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, लव यू ऑल, साईं ब्लेस यू, ओम साई राम।